नमस्कार दोस्तों। आज हम सब यहाँ पे अहंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब अहंकार को जानते तो है, पर उसके विषय में बहुत ज्ञान नहीं है हमारे पास। इसीलिए आज हम सब गुरुजी को आमंत्रित करेंगे कि वो हमें अहंकार के बारे में जानकारी दे। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माहात्म परदेहेषु प्रद्युषन्तो अभ्युसूयका। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्युषन्तो अभ्युसूचका। हम में से जिस किसी को भी अहंकार की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वयं में रहने वाले ईश्वर को एवं उनके मित्रों के परिवारजनों के हृदय में रहने वाले ईश्वर को नहीं पहचान पाते, और यदि पहचान भी जाए तो उनके अंदर व्याप्त ईश्वर और अन्यों के अंदर व्याप्त ईश्वर से वे द्वेष करते हैं, और स्वयं में भी और दूसरों में भी दोष दृष्टि रखते हैं। अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध, जिसने भी इनका आश्रय ले लिया वो ईश्वर से द्वेष करने लग जाता है और स्वयं को सृष्टि से भी श्रेष्ठ समझने लग जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार आप स्वयं को किसी न किसी चीज से जो आप नहीं हैं उससे स्वयं को जोड़ लेने की क्रिया है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं? मैं आरती हूं। अरे भाई ये तो आपका नाम है, आप कौन हैं? मैं सो एंड सो इनकी पुत्री हूं। भाई वो तो आप उनकी पुत्री हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किसकी पुत्री हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। मैं अच्छा मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। मैं बीकॉम हूं। भाई वो तो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी योग्यता है। मैं आपकी योग्यता नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। और 4-5 बार पूछने के बाद आप कहते हैं कि ये गुरुजी ना पागल हैं, इनको बुद्धि बुद्धि है नहीं। मैं बार बार यही बता रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य अपने आप को ऐसी चीजों से जोड़ लेता है जो उसकी हैं। कार आपकी है पर आप कार नहीं है। घर आपका है पर आप घर नहीं है। ये नाम आपका है पर आप नाम नहीं है। ये योग्यता आपकी है पर आप योग्यता नहीं है। ये शरीर भी आपका है पर आप शरीर नहीं है। और इनमें से स्वयं को कुछ भी समझ लेना अहंकार है। गुरुजी, आपने अहंकार क्या है ये हमें बताया।
अब मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या अहंकार करने वाले लोग ईश्वर से भी द्वेष रखते हैं? बिल्कुल। यदि अहंकारी पुरुष है तो वो ईश्वर से अवश्य द्वेष रखता है, और यदि ना भी रखे किसी भी समय, तो जिनमें ईश्वर व्याप्त हैं उनसे द्वेष रखता है। सबसे बड़े अहंकारी ज्ञानवान रावण के बारे में आपने सुना ही है। सारी योग्यता होने के पश्चात भी अहम की अधिकता होने के कारण वो ईश्वर से द्वेष रखते थे, ईश्वर की चीजों से द्वेष रखते थे, ईश्वर के मनुष्यों से भी द्वेष रखते थे। अहंकारी व्यक्ति सभी से द्वेष रखता है, और वो स्वयं में व्याप्त ईश्वर को भी कभी पहचान नहीं पाता। अपने आप को सदैव किसी न किसी चीज से जोड़ लेता है। मनुष्य का जो जीवन है वो दो स्त्रियों पर आधारित है। दो बहनें जो हैं वही प्रत्येक मनुष्य के जीवन को कंट्रोल करती हैं, संचालित करती हैं, और उन दो बहनों का नाम है विद्या और अविद्या, विजडम एंड इग्नोरेंस। बहनों में वैसे ही नहीं बनती, पर इन दो बहनों में तो बिल्कुल नहीं बनती। ये सदैव एक दूसरे के खिलाफ ही रहती हैं, और इतनी खिलाफत कि अगर एक आ जाए तो दूसरी तुरंत चली जाती है, और अगर दूसरी आ जाए तो पहली भाग लेगी। इसीलिए जब भी आप प्रयत्न करेंगे कि मुझे थोड़ी विजडम मिल जाए, मैं गुरु जी से कुछ सीख लूं या किसी से भी कुछ सीख लूं, गीता पढ़ लूं, थोड़ी रामायण का अध्ययन कर लूं, वेद थोड़ा पढ़ लूं, पता है तुरंत ही अविद्या जो है वो परेशान होने लगती है। अरे ये क्या कर दिया। फिर अविद्या आपके शत्रुओं को इकट्ठा करती है, इसको रोको भाई। अब शत्रु कौन कौन है आपके? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये आपके शत्रु हैं। इनको तुरंत बुला लेती है और बोलते हैं कि इसको मारो, विद्या को भगाओ यहां से। फिर जब आप किसी तरीके से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वो फिर शुंभ को बुलाती है। शुंभ कौन है? ईगो। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो तो शुंभ क्या कहता है पता है आपको? कहता है, अविद्या ने कहा, शुंभ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। काम और क्रोध, चंड और मुंड भी समाप्त हो चुके हैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो है, हमारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तो शुंभ कहता है, भाई 86 प्रकार के डर, 86 प्रकार के डर, अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे तो उनमें नाम भी दिए हैं, कालिके, ये वो, पर बेसिकली जो 8 बाइंडिंग्स हैं, 8 प्रकार के बंधन मनुष्यों को बांध कर रखते हैं, और वो कई प्रकार के 86 प्रकार की घृणा है, 84 प्रकार की लज्जाएं हैं, और 100 प्रकार के डर हैं। उन सबको इकट्ठा कर लेती है।
भाई सब लोग आ जाओ, आठों एक साथ मिलकर के प्रहार करो, ताकि यह विद्या इसके पास ना आने पाए और अहंकार का राज्य रह सके। अहंकार ही हमारे ऊपर राज्य करता है, अविद्या राजमाता है। और जैसे ही विद्या आती है वैसे ही अविद्या चली जाती है अपने सभी पुत्रों के साथ। फिर अहंकार आप में नहीं रह जाता और आप एक अच्छा जीवन ईश्वर में विलीन होकर के जी सकते हैं। गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या अहंकार के प्रकार भी होते हैं, और यदि होते हैं तो कितने प्रकार के, और कौन से हैं अहंकार के प्रकार? अहंकार के मित्र भी हैं, प्रकार भी हैं। अहंकार मूलतः दो प्रकार का होता है, शाश्वत और मिथ्या, इटर्नल एंड फॉल्स ईगो। शाश्वत अहंकार वो है जो सत्य पर आधारित होता है, और मिथ्या अहंकार वो है जो अविद्या पर आधारित होता है। जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है, आपने देखा होगा ऋषियों में भी अहंकार था, पर उनमें मिथ्या अहंकार नहीं था। जो जो पूर्णता प्राप्त करने पर मनुष्य को प्राप्त होता है वो शाश्वत अवस्था हो जाती है। पर फिर भी अहंकार का रूप बदल जाता है। अभी तो उस चीज पर अहंकार है जो आपकी है। किस पर अहंकार है? धन पर। किस पर अहंकार है? घर पर। किस पर अहंकार है? परिवारजनों पर। किस पर अहंकार है? धन संपत्ति, रुपए, पैसे, खेत पात, कार। आई हैव बॉट अ मर्सिडीज कार कहते हुए सुना होगा आपने। ये जो अहम है ये मिथ्या है। ईश्वर की प्राप्ति हो गई हमें, ये भी अहंकार है। दोनों अहंकार आपको यहीं रोक करके रखते हैं, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त करने देते, चाहे वो शाश्वत हो और चाहे मिथ्या हो। पर शाश्वत अहंकार आपकी आध्यात्मिकता के जुड़ाव से जुड़ा हुआ है, और मिथ्या अहंकार आपकी बिलोंगिंग से जुड़ा हुआ है। आपके पास क्या है उस पर मिथ्या अहंकार बेस्ड है, आधारित है। और मिथ्या अहंकार कई प्रकार का होता है। कैसे? एक तो हुआ शारीरिक अहंकार। शारीरिक अहंकार क्या होता है? शारीरिक अहंकार का मतलब यह है कि अगर आपने अपने आप का जुड़ाव मूलाधार चक्र की चीजों से कर लिया। मूलाधार की चक्र क्या है? स्ट्रेंथ एंड फियर। ठीक है, तो जो शक्ति और भय ये मूलाधार में निवास करते हैं। तो अगर मन की पहचान आपकी मूलाधार चक्र से हो गई तो पहले प्रकार का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक अहंकार। ठीक है, शारीरिक अहंकार का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बता दूं किस प्रकार का अहंकार है ये। एथलीट होगा कोई आदमी, अपनी हमेशा अपनी बॉडी दिखाता रहेगा। बॉडी बिल्डर होगा, प्लेयर होगा, कोई अभिनेत्री होगी, कोई मॉडल होगा। इन सबको शारीरिक अहंकार होता है। यह हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिन्होंने अहंकार का परित्याग कर दिया हो और उनके अंदर मात्सर्य आ गया हो,
पर ज्यादातर लोग जो इस श्रेणी में आते हैं उनको शारीरिक अहंकार हो सकता है और होता है। दूसरे प्रकार का अहंकार क्या है? भावात्मक अहंकार। ये जब आप दूसरे केंद्र से आपका जुड़ाव हो जाता है मन का, तो वो भावात्मक अहंकार जो है आप में विकसित रहेगा। कैसे प्रकार का अहंकार होगा? इसमें भावनाएं आप क्या समझते हैं? मुझे मेरे परिवारजन इत्यादि बहुत अच्छे हैं और मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूं, ऐसा कहते हुए भी आपने सुना होगा। इस दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड नहीं है, ये अहंकार है। एक दिन हमारे यहाँ जर्मनी से अतिथि आए हुए थे। उन्होंने कहा हम भारतीय भोजन करेंगे। मैंने बढ़िया सा भारतीय भोजन बनाया और सबने बड़ी तारीफ की। फिर अहंकार ने जन्म ले लिया कि मुझसे अच्छा भोजन कौन बना सकता है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि क्या भोजन वास्तव में मैंने बनाया? तो पता चला मैंने तो बनाया ही नहीं था। मेरा पुत्र जो है वो स्टोर में से सब कुछ खरीद के लाया पहले, फिर पत्नी ने गैस का चूल्हा जला दिया, फिर मैंने बनाया। तो अगर उसने गैस का चूल्हा नहीं जलाया होता तो क्या बनता भोजन? नहीं बनता। अगर वो स्टोर में से लेकर के नहीं आया होता गेहूं, चावल, दाल, व्हाटएवर, तो क्या भोजन बनता? नहीं बनता। और फिर मैंने सोचा कि वो जो डीमार्ट से लेकर के आया, डीमार्ट ही नहीं होता तो, और उसके पहले कि वो डीमार्ट से खरीदता, कोई ट्रक डीमार्ट में सब चीज लेके आता है। उसके पहले कोई किसान ट्रैक्टर चलाता है, उसको पूरा काटता है, अनाज में परिवर्तित करता है। उसके पहले कोई कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, उसके पहले कोई कंपनी ट्रैक्टर का टायर बनाती है, कोई इंजन बनाती है। तो कितने लोगों ने मिलकर के भोजन बनाया आप देखिए। लेकिन मेरा अहंकार उनको तो भूल जाता है, याद इतने रखता है जैसे कोई मेरी तारीफ करेगा मेरा मन फूल जाएगा, यस आई डिड इट। पर दुनिया में कोई भी काम मैं नहीं कर सकता, कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। और मैं जो है वो अहम है, और मैं से हम की जो यात्रा है वही अध्यात्म है। अगर अगली बार आपको या किसी को अहंकार घेरे तो इल्यूजन में से, माया में से, अविद्या में से वास्तविकता जानने का प्रयास करें। जब वास्तविकता जानने का प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा कि भोजन आपने बनाया ही नहीं था, इसमें तो बहुत सारे लोग लग गए थे। तो स्वतः हमारा जो अहंकार है वो कम होता चला जाए। तीसरे प्रकार का जो अहंकार है, तीसरे प्रकार का मिथ्या अहंकार जो है वो है सामाजिक अहंकार। समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, समाज में अपना नाम है, इस प्रकार का भी एक अहंकार है और उसको सामाजिक अहंकार कहते हैं। ठीक है।
चौथे और पांचवें प्रकार का अहंकार है शिल्पकार, आर्टिस्ट होना, अच्छा सा बिल्डिंग बना लेने का अहंकार। ये इस प्रकार से 4-5 प्रकार के अहंकार हैं जो मनुष्य को परेशान करते रहते हैं, और ये सारे मिथ्या अहंकार कहे जाते हैं। गुरुजी, आपने जो बोला वो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में कहीं ना कहीं ये अहंकार है। अब आप हमें ये बताइए कि इस अहंकार, हमारे अंतर्मन से अहंकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो आदमी का दिमाग है ना, दिमाग ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर खरीद के लाओ तो एक हार्ड डिस्क आती है, देखा कंप्यूटर में कभी? वो है दिमाग। और जब कंप्यूटर खरीदो तो हार्डवेयर के साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, और इस दिमाग के साथ जन्म लेने पर 4 सॉफ्टवेयर आते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको अंतः चतुष्टय कहते हैं। इसे मन और अहंकार एक जैसे हैं, बुद्धि और चित्त एक जैसे हैं। ठीक है। अब आपने ये कहा कि अहंकार है तो सब में, खत्म कैसे हो? खत्म कैसे हो उसका बड़ा अच्छा, बड़ा सटीक तरीका है, सिंपल सा। और वो तरीका है कि अहंकार अगर आपको खत्म करना है तो आप वास्तविकता को जाने। अगर आप वास्तविकता जानेंगे तो आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और वो आध्यात्मिक यात्रा क्या होगी? मैं से हम की यात्रा। मैं से हम की यात्रा। और यदि आपने मैं को छोड़ दिया और हम को ग्रहण कर लिया तो आपका अहंकार धीरे 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 उसको भोजन ही नहीं मिलेगा, मैं ही उसका भोजन है। और ईगो जो है, शब्द कहां से आया? ईगो लैटिन भाषा का शब्द है, अहम संस्कृत भाषा का शब्द है। लैटिन और संस्कृत दोनों बड़ी पुरानी भाषाएं, अब दोनों करीब करीब लुप्त हो रही हैं। लेकिन अहम का अर्थ है मैं, ईगो का अर्थ है आई। मैं अहंकार है, हम अहंकार मुक्त जीवन है। तो मैं से हम की यात्रा यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को अहंकार मुक्त कर सकते हैं। मैं ही लंका का रावण हूं, मैं ही लंका का राजा हूं, विभीषण तो यूजलेस है। जब तक ये भावना है तब तक आपके अंदर अहंकार बना रहेगा। जब ये भावना आएगी कि हमारी एक एक ईंट को लंका के निवासियों ने बनाया है, भारतवासियों ने, प्रत्येक भारतवासी ने पसीना बहा करके इस देश का निर्माण किया है। घर का मुखिया अगर ये सोचेगा कि प्रत्येक घर का जो सदस्य है उसने अपना पसीना बहा करके इस घर की रक्षा की है, तो आप देखेंगे कि उस घर में सुख शांति होगी, उस देश में सुख शांति होगी, और आप बड़े आराम से अहंकार मुक्त जीवन जी सकेंगे। गुरुजी, आपने अहंकार को कैसे समाप्त करते हैं ये हमें बताया। अब हमें ये बताइए कि अहंकार विवेक को कैसे बाधित करता है।
ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। अहंकार का काम क्या है, ये मैंने समझाया, शायद वहां पर हो सकता है इतना समझ में ना आया हो। अहंकार अविद्या के द्वारा बुलाया जाता है। उसका काम क्या है? विद्या को रोकना। अच्छा, जो जानना है, जानने के 3 प्रकार हैं। ज्ञान के 3 प्रकार हैं, आपने समझा नहीं होगा अभी तक। 3 प्रकार का ज्ञान है आपके पास, या 3 स्टेजेज हैं, 3 अवस्थाएं हैं ज्ञान की। पहली अवस्था है मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आपने एक किताब खरीदा और उसको पढ़ डाला, बड़ा मजा आता है। जब ज्ञान का स्तर सूचना के लेवल पर होता है तो बड़ा आनंद आता है। पढ़ते पढ़ते हम भाव विभोर हो जाते हैं। कभी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ा हो तो उपन्यास के नायक के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, नायिका के साथ जोड़ लेते हैं। उसका दुख सुख हमारा दुख सुख हो जाता है। ऐसा है हमारा दिमाग, हमारा मन ऐसा है। और आपने देखा है, फिल्म देखते देखते लोग भूल जाते हैं कि ये तो अभिनय हो रहा है। हम भी रोने लगते हैं उनको देख के। हम भी रोने लगते हैं, हम भी हंसने लगते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञान की यह अवस्था है इसे सूचना कहते हैं। और सूचना के द्वारा मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूं, मैं 1000 साल तक ऐसे भाषण देता रहूं, आप सुनते रहें, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो परिवर्तन कब आएगा? परिवर्तन तब आएगा जब आप इन सूचनाओं का उपयोग करें और इसे ज्ञान बना दें। सूचना ज्ञान कैसे बन सकता है? सूचना को यदि आपको ज्ञान बनाना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या? अपने जीवन में उन सूचनाओं का उपयोग करें। जैसे ही आपने अपने जीवन में उनका उपयोग कर दिया, वैसे ही वो ज्ञान बन गई। कैसे? वो कहते पोथिन की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। जो ज्ञान आपने पुस्तकों में पढ़ा है उसे ज्ञान नहीं कहते, वो तो सूचना है। और जो आपने अपने आप पर उतार लिया है उसको ज्ञान कहते हैं। अब मन जो ये अवस्था है वो क्या है? मन की जो अवस्था है, मन का कार्य क्या है कि वो हमेशा विकल्प ढूंढता है। आप अभी तैयारी कर लीजिए कि मैं कार से बड़ौदा जाऊंगी, बस मन तुरंत ही विकल्प बदल देगा। कार से क्यों जाओगी? ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, बड़ौदा जाने की जरूरत ही क्या है? फोन कर लो। मन जो है 1000 विकल्प जो है तुरंत ही पैदा कर देता है। तुरंत जैसे ही आपने कोई निर्णय लेने का प्रयास किया, 1000 विकल्प मन जो है वो आपके समक्ष उपस्थित कर देगा। और अगर ऐसा है तो आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आप मन के द्वारा कार्य करेंगे तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अध्यात्म की यात्रा मन से परे है। और जब आप अपने आध्यात्मिक यात्रा को मन से परे ले जाते हैं तो आपको विवेक की प्राप्ति। और जब मन से आप अपनी यात्रा को परे ले गए तो आपको अहंकार भी बहुत परेशान नहीं करता है। विवेक जो है वही विद्या है। और माता सरस्वती का जो मंत्र है वो
मूलाधार में जन्म लेता है, मन में जन्म नहीं लेता। तो जो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक की जो यात्रा है वही विवेक है। इस तरीके से ज्ञान के 3 स्तर हैं, सूचना, ज्ञान और विवेक। अगर आपको विवेक चाहिए तो आपको अपनी यात्रा को मन से परे ले जाना पड़ेगा, और तब अहंकार आपके विवेक को रोक नहीं पाएगा, अन्यथा वो आपके विवेक को हमेशा ही रोकता रहेगा। गुरुजी, क्या आप हमें बताइए, क्या पुराने जमाने जो ऋषि मुनि थे, क्या उनमें भी अहंकार था? शाश्वत तो था ही ना। अहंकार के 2 प्रकार हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्रोध ही नहीं था तो दुर्वासा को कहां से आ जाता था। ठीक है, तो चीजें सब कुछ रहती हैं। ऋषि बनने पर क्या हो जाता है, या ज्ञान प्राप्ति पर क्या हो जाता है, माया समाप्त हो जाती है। और माया के भी 3 रूप हैं, माया, योग माया, महामाया। ज्ञान प्राप्ति पर माया आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती है, पर आप जीवित कैसे रहेंगे बिना माया के? ब्रश तो रोज करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ हो सकता खाना भी पड़े। तो माया जब समाप्त होती है तो योग माया आपका ध्यान रखती है। इसलिए ऋषियों का ध्यान योग माया रखती है, और वो सारे गुण जो आप में मौजूद है उनमें भी मौजूद। फर्क क्या आ गया कि आप उन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और वो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आप अटैच्ड हैं, वो डिटैच्ड है, बस इतना फर्क है। बाकी जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे वो भी करते हैं। आपने दातून तोड़ी, वो भी तोड़ लेते हैं। तो बाकी क्रियाकलाप ऋषियों में और हम में सेम है, केवल एक फर्क है कि अगर आप अपने आप को अपने क्रियाकलापों से जोड़ते नहीं हैं, अपने आप को अपने शरीर से अलग समझते हैं, तो आप ऋषि। अगर आप अपने आप को अपना शरीर समझते हैं तो आप अविवेकी हैं, और अगर आप अपने आप को अपने शरीर से अलग समझते हैं तो आप विवेकवान हैं। यही मूल का अंतर है। दोस्तों, आज गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी अहंकार के बारे में। आशा है आप सबको अहंकार के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार। धन्यवाद, आभार।